गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एवरीथिंग फॉर द बेस्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट में। तो हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक आपने पढ़ा था कि लास्ट में हमने देखा कि जो ट्राइब्समैन हैं, आदिवासी हैं, वे राजा को पकड़ लेते हैं और अपने चीफ के महल की ओर ले जाते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। The tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that the prisoner was indeed of royal blood. The tribal soldiers, जो आदिवासी सैनिक थे, presented their booty. booty means अपना लूट का माल भी होता है या कीमती माल भी होता है। उन्होंने अपना जो कीमती सामान था वो क्या था, राजा, वो पेश किया टू द चीफ, मुखिया को। हु जज, उसने पाया दैट द प्रिजनर वाज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड, कि जो कैदी था वो वास्तव में ही रॉयल ब्लड था, शाही खून था, यानी राजसी खून था। ही वाज प्लेस्ड विद हिज मिनियंस प्राइज कैच, वह प्रसन्न हुआ। ही वॉज प्लेस्ड विद हिज मिनियंस, मिनियंस मीन्स उसके जो वर्कर्स थे, उसके सर्वेंट्स थे, उन्होंने जो ऐसा काम किया था कि प्राइज कैच, कि उन्हें इनाम, यानी कि इनाम के लायक काम करने पर वह बहुत प्रसन्न था। ही डिसाइडेड दैट ब्लू ब्लड वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डेटी, उसने निर्णय लिया कि ब्लू ब्लड मीन्स अच्छे वंश का, अच्छे यानी कुलीन, कि कुलीन होना, वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग, एक अच्छी भेंट होगी, टू द सुप्रीम डेटी, सबसे बड़े देवता के लिए एक अच्छी जो है ना भेंट होगी। देयरफॉर, इसलिए, ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट, उसने जो आदिवासी पुरोहित था उसको बुलाया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु केम इन सून आफ्टरवर्ड, जो जल्दी ही वहाँ आ गया। As was the custom, the tribal priest had to approve of all offering to the deity. As was the custom, जैसी की रीति थी, the tribal priest, जो आदिवासियों का पुरोहित था, had to approve of अनुमोदन करना, पास करना किसी चीज़ को, उन्हें ही अनुमोदित करना था। all offering to the deity, कि देवता को क्या भेंट करना है। It was his duty to see that each offering was perfect in all respects, यह उसका कर्तव्य था ये देखना, दैट ईच ऑफरिंग, की जो प्रत्येक भेंट दी जा रही है, वाज परफेक्ट, पूर्ण थी, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर ढंग से। सीइंग दैट ए किंग वाज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, यह पाकर, सीइंग दैट ए किंग वाज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, कि उस दिन जो है ना, जो बलि की वस्तु कौन था, एक राजा था। The priest did not inspect the prisoner from head to toe, इसलिए पुरोहित ने कैदी को हेड टू टो, सर से लेकर पंजे तक चेक, सर से लेकर पैर तक, यानी कि चेक नहीं किया, निरीक्षण नहीं किया उसका, कि राजा है तो बिल्कुल ठीक ही होगा। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड, इसके बजाय उसने आदेश दिया, दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड, की प्रक्रिया शुरू की जाए, उसने आदेश दिया कि प्रक्रिया शुरू की जाए, विदाउट डिले, बिना देरी के। दे टुक द किंग टू देयर अल्टर, वे राजा को अपनी अल्टर होती बलि वेदी, जहाँ बलि दी जाती, बलि वेदी तक ले गए। आफ्टर सैम वाइल डांसिंग, द फाइनल सैक्रिफिशियल प्रिपरेशन बिगेन विद द स्मीयरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम्स फोरहेड, फीट एंड हैंड्स। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, कुछ जंगली नृत्य के बाद, द फाइनल सैक्रिफिशियल प्रिपरेशन, जो अंतिम जो बलि की तैयारियां थी, बिगेन विद द स्मीयरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर, वो शुरू हुई लाल और पीले रंग के पाउडर, स्मीयरिंग होता है लीपना पोतना, शरीर पर लगाना, शरीर पर लगाने के साथ ही शुरू हुई, कहाँ, और द विक्टिम्स फोरहेड, अपराधी के माथे पर, फीट एंड हैंड्स, पैरों पर और हाथों पर वो जो है ना पाउडर लगाने लगे।
However, हालांकि it was during the anointing of the body, कि जब वो शरीर पर anointing कर रहे थे, नहीं तेल लगा रहे थे या लेप लगा रहे थे, उन्होंने पाया that the old priest noticed, तो बूढ़े पुरोहित ने पाया that something was amiss, कि कुछ गलत था, कुछ चूक हो रही थी, amiss कुछ गलत था। One of the finger on the king's left hand was missing, राजा के लेफ्ट हैंड में जो बायां हाथ था उसमें एक उंगली नहीं थी, उंगली गायब थी। He shook his head and said in sonorous voice, उसने अपना सिर हिलाया और sonorous means एकदम से तीखी आवाज में, तेज आवाज में एकदम से बोला, आई एम सॉरी, माफ करना, यूर रॉयल हाइनेस, श्रीमान जी, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम इस जो है ना बलि के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। द डेटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीड, जो देवता है वो वही स्वीकार करेगा जो जिनका पूर्ण शरीर है। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेज, द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेज, शरीर में कोई भी जो है ना, ब्लेमिशेज मीन्स कोई कमी होना, कोई डिफेक्ट होना, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए शरीर में। प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट, और कैदी का शरीर अपूर्ण है। एंड इट इज नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डेटी, और यह देवता को पेशकश के लिए उचित नहीं है। द ट्राइब्समैन फ्लेड इन हॉरर, जो आदिवासी थे वो डर के मारे दौड़े। फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने तो लगभग एक अपूर्ण बलि पेश ही कर दी थी। एंड फियर द रेथ ऑफ द गॉडेस, और वे देवी के क्रोध से, कोप से डर गए। एज द किंग हॉबल्ड अवे, और जब राजा को छोड़ दिया गया था तो वो जब हॉबल्ड अवे, लंगड़ाते हुए चला जा रहा था, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, उतनी तेजी से जितनी तेजी से उसकी टांगे उसको ले जा रही थी। ही रियलाइज, उसने पाया, दैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट, कि उसकी उंगली का कटना तो वास्तव में ही अच्छे के लिए था। बट वाट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर, लेकिन खतरे के समय उसके मंत्री उसके साथ नहीं थे, वो क्या? वाज दैट फॉर द बेस्ट, क्या वो भी अच्छे के लिए था? यस सैड प्रताप सिंह लेटर, हाँ प्रताप सिंह ने बाद में बताया, फॉर इफ ही हैड नॉन ऑफ द किंग्स पेरिल, यदि वो राजा के खतरे को जानते, ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड, तो वो राजा की सहायता के लिए आता। एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमेरियस ट्राइब्समैन, और उसे भी जो असंख्य आदिवासी थे वो उन्हें पकड़ लेते। दस इस प्रकार सर्विंग एज ए सब्स्टिट्यूट विक्टिम, किस पे पकड़ लेते कि चलो एक विकल्प अपराधी के रूप में, कि अगर उसमें कुछ कमी पाए तो दूसरे को पकड़ लेंगे, तो वो मंत्री को भी पकड़ लेते। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, इसलिए आखिर जो कुछ होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के जो समस्या आ जाए, धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें पॉजिटिव साइड में सोचना चाहिए कि सब अच्छा ही होगा, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।